तो सब भूल ही गए, उस दिन से तो सोचने को भी तैयार नहीं है। ये 10 मानस पुत्र हुए और ब्रह्मा के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, स्तन से धर्म का जन्म हुआ, छाया से महाराज कर्दम जी उत्पन्न हुए और बाएं भाग से शत्रुपा जी और महाराज मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को कहा कि सृष्टि करिए। महाराज मनु ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज हम सृष्टि करके जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, रहने में तो कोई व्यवस्था ही नहीं। प्रियव्रतान पादोतिस्त्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। महाराज मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज एक बात बताओ कि रहने का तो कहीं जगह ही नहीं है। बोले पृथ्वी कहाँ गई? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष छिपा ले गया सुतल लोक में। महाराज अब कैसे होगा सृष्टि? उसी समय ब्रह्मा को छींक आई और भगवान वाराह के रूप में अंगुष्ठ मात्र होकर के ब्रह्मा के नासिका रंध्र से प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा के नासिका रंध्र से उत्पन्न हुए और हिरण्याक्ष उस समय सुतल लोक में ले जाकर के पृथ्वी को छिपाया हुआ था और वहां जाकर के पहले तो पृथ्वी लोक को वहां से निकाल करके आए और पृथ्वी लोक को ले आने के बाद अब दौड़ता हुआ हिरण्याक्ष भी पीछे पीछे आया, गाली देने लगा, अरे बन गोचरा कहां भाग रहे हो? पुरुष सिंह का ग्राम सिंह। अच्छा कई लोगों को कहो कि आप तो ग्राम सिंह हैं, तो वो सोचेगा कि अरे हम अपने गांव में सिंह की भांति रहते सो हमें ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन संस्कृत की जो है गाली भी बड़ी मीठी होती है। अब ग्राम सिंह मतलब कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता होता है। अब उन्हें बताएंगे, उन्हें तो लगे महाराज बढ़िया कह रहा है। हिरण्याक्ष ने भगवान को ग्राम सिंह कहा, अरे कहां भगे जा रहे हो चोरी करे, ठहरो। लेकिन भगवान ठहरे नहीं, भागते गए और पृथ्वी को ले आकर के अपने जगह पर स्थापित किया और फिर पीछे मुड़े। अब कहो भाई क्या बात है? तब हिरण्याक्ष के साथ भगवान वाराह ने युद्ध करते हुए हिरण्याक्ष का वध करते हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने कहा, विदुर जी ने पूछा महाराज जरा ये भी तो खोलिए कि ये है कौन हिरण्याक्ष? बोले ये हिरण्यकश्यपु का भाई है। नहीं पता? बोले महाराज वही जय और विजय जब वैकुंठ से पतन होकर के पृथ्वी लोक पर आया तो एक बार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष भी बना। हिरण्यकश्यपु का वध तो नरसिंह भगवान ने किया, लेकिन हिरण्याक्ष बच गया था। क्यों? क्योंकि वो तो सुतल लोक में रहता था और सुतल लोक में रहने के कारण उन्हें कोई मार न पाया था, इसीलिए महाराज वो बच गया और आज उसका वध हुआ और फिर पृथ्वी स्थापित भई और वहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां हैं ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो पहले बीच से शुरू करते हैं। देवहूति जी के चरित्र को सुनाते हैं।
देवहूति का विवाह कर्दम महामुनि के साथ हुआ, कर्दम जी के साथ। कर्दम जी ने विवाह करने को सोचा ही नहीं, महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कर्दम जी आप क्या करेंगे? बोले हम तपस्या करके आपको प्राप्त करेंगे। बोले आप विवाह करिए, हम आपको मिलेंगे। जरा विचार करिए कि जो विवाह नहीं करता उसे भगवान मिलते हैं, या जो नहीं करता है उसको नहीं मिलते? ऐसा नहीं है। अब सोचो आप जीवन भर तपस्या विश्वामित्र किए जंगल जाकर के हैं, और भगवान आए कहां? दशरथ के घर आए कि नहीं? ग्रस्त से बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। चारों वर्णाश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम को कहा गया है। धन्यो गृहस्थ आश्रम कहकर के संबोधित किया गया। विश्वामित्र सोचता रहा कि मैंने जीवन भर तपस्या करी, क्षत्रिय कुल में था, ब्राह्मण बना आपको पाने के लिए। एक बात विचार करिएगा, आज मैं एक निवेदन करूं, यद्यपि ये बात 100% सही है। कई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू है सिख हो जाएंगे। भैया अपना घर अपना ही घर होता है। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं कि जब अपना रूठ जाएगा ना तो पराया सहारा देने वाला नहीं बच जाएगा। अपना घर अपना ही घर होता है। दूसरे के घर में 2-5 दिन प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन सतत स्वाभिमान नहीं रहेगा। जरा सी बात सोचो ना, आपका विवाह हुआ, आप ससुराल गए। मिथिला में एक बड़ा सुंदर कहावत भी है कि 4 दिन यदि ससुराल में रह जाए तो उसके बाद 5वें दिन झोला देते, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, कार्य करना प्रारंभ करो, तभी भोजन भी मिलेगा। अब यही बात विचार करना, विश्वामित्र के जीवन से इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस कुल का त्याग किया विश्वामित्र ने, उसी कुल में भगवान आए। विश्वामित्र क्षत्रिय और क्षत्रिय कुल का त्याग करके ब्राह्मण बना। महाराज कई लोग कहते हैं कि कौन श्रेष्ठ? भगवान किसको मिलते हैं? जो बहुत विद्वान होगा, पढ़ा हुआ होगा, उसे मिलेंगे? बोले नहीं। जो बलवान होगा, पहलवान होगा, उसे मिलते होंगे? बोले ऐसा भी नहीं है। बोले जो सुंदर होगा? बोले ऐसा भी नहीं। तो महाराज किसको मिलते हैं? का जातिर विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जा याह किम तत्र रूप मधिकम किम सुनामनु धनम। कहते हैं कोई कि धनवान को मिलते होंगे। विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र के पास कितना पढ़ाई का ज्ञान था भाई। गजेंद्र तो हाथी को कहते, और हाथी के काम पड़ेगा जाकर कौन सी स्कूल में। लेकिन भगवान प्रकट हो गए, एक बार बुलाया और भगवान प्रकट हो गए, सन्मुख खड़े हो गए। महाराज उग्रसेन के पास कौन सा बल था? बेटा ने राज्य छीना और पिता को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। सुदामा के पास कौन सा धन था? डेली एकादशी करता था, अपने खाने के लिए भी उसे कोई जुगाड़ नहीं बनता। संतों ने कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। केवल और केवल भक्ति ही भगवान को प्रिय है। यतो भक्ति
रथोक्षजः, भगवान को एकमात्र केवल और केवल भक्ति ही, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को तो केवल भक्ति प्रिय है। करदम जी विवाह नहीं करने को सोचे, भगवान ने कहा आप हमें प्राप्त करने तो जंगल जाएंगे, और यदि हम आपको घर में ही मिल जाए, आप यदि विवाह करिएगा तो हम आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। अब तो मन में लालसा जगी, करे भगवान मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे, इससे बड़ा सद्भाग्य मेरा क्या होगा। महाराज करदम जी विवाह करके आए देवहूति के साथ, बहुत दिन तक तो तपस्या में रहे, बाद में तपस्या करने के बाद विहार करने को सोचे। इधर जब नेत्र खुला ना करदम जी का, सामने वृद्धावस्था में पड़ी हुई थी देवहूति। ऐसे मलिन शरीर को देख करके करदम जी ने कहा कि ये तुम कौन हो देवी? बोले महाराज हमें भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं, तुम्हारी ऐसी दशा। बोले महाराज जब आए वहां से तब से तो आप तपस्या ही कर रहे, कई सौ वर्ष बीत गए, पुनः अपने भजन के प्रभाव से नव यौवन रूप को प्राप्त करके विहार करने लगे। इसमें 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र नहीं हुआ। और उधर करदम जी ने कहा कि मुझे जैसे ही एक पुत्र होगा सो हम वन को चले जाएंगे। होते होते 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र नहीं हुआ। अब याद आया मेरे पुत्र तो हुआ ही नहीं, अब तो हमें बन जाना चाहिए। देवहूति ने कहा महाराज पुत्र होता तो हमारा जीवन पुत्र के सहारे कट जाता, लेकिन ये सब तो पुत्रियां हैं, इनके विवाह के लिए मैं कहां कहां जाऊंगी, इनका व्यवस्था कैसे होगा। और ये सब कहने के बाद रुके रहे। अचानक से याद आया महर्षि करदम को कि भगवान ने तो हमें ये कहा कि हम पुत्र बन करके आपके यहाँ आएंगे, और अभी तक नहीं आए, आएंगे। और फिर भगवान कपिल के रूप में करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को लिखा, जिसे आज फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र। सांख्य शास्त्र लिखने का अभिप्राय यह था कि जीवों की जो संरचना है उसमें जन्म से लेकर के आदि आदि सारी बातें लिखी जाती हैं। और एक दिन समय पाकर के इधर तो पिताजी जंगल को चले गए करदम जी। अब बची माँ और 9 बहनें। माँ को भी पता है कि हमारे घर साक्षात भगवान आए हैं। आज माँ ने आसन पर बिठाया है छोटे से भगवान कपिल को, माला पहनाया है, तिलक लगाया है, और इतना ही नहीं, और हाथ जोड़ करके पूछा है कि निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन कृपानंदम तमः प्रभो। निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। महाराज इस इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो पा रही, इसका कारण क्या है? मैंने इतने विषयों का उपभोग किया, लेकिन ये इंद्रियां अभी भी तृप्त नहीं हुई, ये अभी भी भोग चाहती है, इससे मुक्ति कैसे मिले? महाराज मैंने सुना कि आप तो भगवान है, आपकी कृपा मात्र से इन बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
अतृप्तावस्था को प्राप्त करें, ऐसे इंद्रियों को